अपना पा गई? जो घर से निकली लगभग 2 बजे। 2 बजे। और उसके बाद घर से निकली रोडवेज गई और रोडवेज से बस पर बैठ गई होंगी। बैठ करके भटकती हुई आ गई थी, पुलिस उसको लेके आई थी और उस वक्त इसकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। पेशेंट कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, अपने बारे में बता नहीं पा रही थी। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर हर खबर। पुलिस और परिजनों के ढूंढने के बाद 2 महीने तक मां बाप को उनकी बेटी नहीं मिली। 2 महीने बाद परिजनों को पता चला कि उनकी मानसिक विक्षिप्त बेटी बरेली के मानसिक चिकित्सालय में है और इसके बाद उसके परिजन 2 माह बाद अपनी बेटी को लेकर अपने घर के लिए रवाना हुए। मानसिक चिकित्सालय में 2 माह से भर्ती अज्ञात मानसिक विक्षिप्त महिला के परिजनों को अस्पताल और पुलिस प्रशासन द्वारा काफी खोजबीन के बाद पता लगने पर आज उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। अपनी बेटी को सकुशल देखकर उसके पिता बरेली की पुलिस और मानसिक चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर सीपी मल्ल का धन्यवाद कहते नहीं थक रहे हैं। 29 नवंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले की एक महिला जो मानसिक रोगी थी, किसी ट्रेन में बैठकर बरेली पहुंच गई। मानसिक स्थिति ठीक न होने पर वह अपना नाम पता नहीं बता पा रही थी। बरेली पुलिस द्वारा उसको मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। मानसिक चिकित्सालय में महिला की भर्ती अज्ञात के रूप में की गई। मानसिक चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर सीपी मल्ल के निर्देशन में उस महिला का इलाज किया गया। जब महिला कुछ होश में आई और उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो उसने अपने घर का पता बता दिया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन महिला के पते को ढूंढने के लिए काफी परेशान था, लेकिन जैसे जैसे इलाज होता गया महिला की स्थिति ठीक होती गई, तब उसने अपने घर का पता बता दिया। अस्पताल प्रशासन ने उनके घर पर चिट्ठी भेजी और पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर पुलिस कांस्टेबल के द्वारा सूचना भिजवाई कि उनकी बेटी बरेली के मानसिक चिकित्सालय में भर्ती है। जब उनके पिता को इसकी सूचना मिली तो वह तुरंत बरेली आ गए। उनके साथ उनका बेटा भी था। पिता ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसे गले से लगा लिया। अस्पताल में ये दृश्य बड़ा मार्मिक था। उनके पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि वह बहुत ही परेशान था। उसने पुलिस में जगह जगह सूचना और विज्ञापन भी दिए थे। अपनी बेटी को खोजने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन थक हार कर बैठ गए थे। लेकिन जब 2 दिन पूर्व उनको सूचना मिली कि उनकी बेटी बरेली के मानसिक चिकित्सालय में है तो वह तुरंत बरेली के लिए रवाना हुए और सामने आने पर पिता पुत्री दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महिला ने अपने पिता से कहा कि वो घर पे ले चले। 21 नवंबर से। अच्छा, तो ये कोई पहले से मानसिक बीमार थी क्या? दवा चल रहा था जी, बीच में दवा नहीं खा रही थी, जो मनमानी कर रही थी जी, वही में स्थिति बिगड़ गई। तो वहाँ से क्या हुआ, ये कैसे अपना पा गई? जो घर से निकली लगभग 2 बजे। 2 बजे। और उसके बाद घर से निकली रोडवेज गई और रोडवेज से बस पर बैठ गई होंगी। आपको सूचना कब मिली यहाँ पर? हमको जब घर आए शाम को दुकान बंद करके, हाँ, तो मालूम हुआ तो हमने पूरा मैदान छानबीन किया 2-3 आदमी ले करके जी। तो जब नहीं मिला तो सुबह फिर 8 बजे हम खैलाबाद निकले खोजने जी। फिर हम बस्ती गए, बासी की तरफ गए, खोजबीन के थक गए 5-6 दिन जी। तो थाने में गए, दरखास्त दिए जी, फोटो दिए, पंपलेट छपवा दिए। कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ से सूचना कब पहुँची आपके पास? 29 जनवरी मिला है। आपको 1 महीने बाद मिली है? 2 महीने के बाद। अच्छा, फिर आप आगे ले गए? हाँ, तो उसके बाद तब हम जब सूचना हमको मिला थाने से जी, 2 पुलिस आए हमारे घर पर जी, कहे आपकी लड़की बरेली में मानसिक चिकित्सालय में है। अच्छा, तो हमको एक फोटो कॉपी करा करके जो लेटर यहाँ से गया था जी, उसका फोटो कॉपी करा करके हमको दिए जी। और कहे आप इस फोटो कॉपी करा जो कॉपी दिए आपको आप ले करके बरेली मानसिक चिकित्सालय चले जाइए। अच्छा, और आप लड़की को लेकर आइए। डॉक्टर सीपी मल्ल ने उस महिला का मंगलसूत्र और आभूषण जो वो उस वक्त पहने थी उसके पिता को सौंप दिए और आवश्यक दवाएं भी दे दी। साथ ही निर्देशित किया कि वे बरेली आकर इसका इलाज करते रहें। ये काफ़ी ठीक हो चुकी है, इलाज में कोई लापरवाही ना करें। उस महिला के पिता उसको साथ लेकर अपने घर चले गए। इधर अस्पताल प्रशासन ने भी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाते हुए सकुशल उनकी बेटी उनको सौंप कर राहत की सांस ली। डॉक्टर का कहना है कि इस प्रकार के रोगियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। मानसिक रोगी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है,
इसलिए परिजनों को इसका ध्यान देना चाहिए। अब मरीज अपनी मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ होने से वो अपने घर से निकल गई थी और ट्रेन में बैठ कर के भटकती हुई आ गई थी। पुलिस उसको लेके आई थी और उस वक़्त इसकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। पेशेंट कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, अपने बारे में बता नहीं पा रही थी और उसको कुछ हेलुसिनेशंस वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब जो मानसिक रोग के लक्षण होते थे वो सब थे। फिर हम लोगों ने उसको रखा, उसका इलाज हुआ, इलाज होने पर वो स्वस्थ हुई। स्वस्थ होने के बाद उसने अपना नाम पता बताया। फिर हम लोगों ने और हमारे कर्मचारियों ने उसके घर पर संपर्क किया। हमने चिट्ठी भी भेजी पुलिस के मार्फत, तो पुलिस विभाग ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया और इन लोग को सूचना दी और फिर जब सूचना मिली है तो ये लोग आए हैं, उसके घर के लोग, और उसे मतलब इस वक्त ठीक। कितने दिन तक यहाँ रही वो यहाँ करीब वो 3-4 महीने रही है। 29 नवंबर को आए ना, हाँ 2-3 महीने 3 महीने। अब ठीक है। ठीक। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।